आज हम बातें करेंगे कि कौन सी ऐसी 6 चीज़ें हैं जिनकी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है जब भी आपको एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम को बनाना है। सबसे पहली चीज़ जो है फैक्ट्स। फैक्ट्स से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि जब भी आपके मैनेजमेंट टीम्स में किसी भी तरीके की कुछ भी मुद्दे उठाए जा रहे हैं तो उन मुद्दों के बारे में जब भी आप डिस्कशंस को कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशंस जो है वो फैक्ट्स के ऊपर होने चाहिए, डेटा के ऊपर होने चाहिए, रिसर्चेस के ऊपर होने चाहिए। बिना फैक्ट्स के अगर अपनी ओपिनियंस, मैं ऐसा सोचता हूँ या मैं ऐसी सोचती हूँ, ये सब जाहिर किया उस डिस्कशन में, उस डिबेट में, तो वो हेल्थी डिबेट नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिबेट्स को, हेल्थी डिबेट्स को ट्रिगर करके जहाँ पे लोग आएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर हायरार्कीज, वो किसी भी लेवल से हैं, वो फैक्ट्स को प्रेजेंट करेंगे। वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी डिस्कशन नहीं होगा ओपिनियंस के ऊपर, या ये कह सकते हैं कि वो डिबेट्स जहाँ पे आप फैक्ट्स को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, रिसर्चर्स को इन्वॉल्व या डेटा को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने सोच पे जो आप ऐसा सोचते हैं या आपको ऐसा कुछ लगता है, इमेजिनेशन के बेसिस पे डिस्कशंस कर रहे हैं, वो कभी भी हेल्थी डिबेट्स नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जाहिर सी बात है, जहाँ आप अपनी सोच को इस्तेमाल करते हैं कि मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरा परसेप्शन है, मेरा इल्यूजन है, हो सकता है वो आपका डिल्यूजन भी हो या हो सकता है वो आपका इमेजिनेशन हो, लेकिन वो कहीं से भी किसी भी तरीके से, किसी भी डेटा से या किसी फैक्ट से, किसी रिसर्च से प्रूव नहीं होता है। यानी कि आपने अपनी एक जो पर्सनालिटी है, आपका एक पर्सनल टच आ जाता है उस मुद्दे में, यानी कि वो जो डिबेट है वो एक हेल्थी डिबेट नहीं रह गई है। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ आपका एक परसेप्शन, आपकी जो एक सोच है वो जुड़ी हुई है, बल्कि फैक्ट्स और रिसर्चेस और डेटा का कोई जगह नहीं है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपकी सोच को कोई एक बेकार सोच बोलता है या ये बोल देता है उस डिस्कशन में कि हम इस सोच से ज़्यादा आगे नहीं जा सकते हैं, तो आपको बुरा लगेगा, क्योंकि आपने ऐसा सोचा, आपकी सोच को इस्तेमाल करने के लिए मना कर दिया गया, वो आपकी पर्सनालिटी है। तो आपको इस तरीके की डिबेट्स को बिल्कुल और बिल्कुल प्रोत्साहन नहीं देना है जब भी आप एक अच्छी मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको डिस्कशंस करने हैं, डिबेट्स बहुत ज़्यादा करनी है, तो सबसे पहला नियम आपको यही बनाना है कि हमारे टीम में, मैनेजमेंट टीम में डिबेट्स होंगी, लेकिन वो बेसिस होंगी फैक्ट्स, रिसर्चेस और डेटा। कोई भी अपनी पर्सनल ओपिनियंस के हिसाब से बेसिस डिस्कशंस नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो नेगेट होते हैं, यानी अगर आगे चल के उस डिबेट में ये कहीं पे भी साबित हो जाता है कि हम आपकी इस सोच को, आपके इस परसेप्शन या इमेजिनेशन को आगे लेके नहीं चल सकते क्योंकि इसमें ये लूप होल्स है, तो आप उसे पर्सनल ले लेते हैं। इसी वजह से रिसर्चर्स ये प्रूव कर चुके हैं कि जब भी अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम को बनाना है, उसका निर्माण करना है, तो आपको हेल्थी डिबेट्स को ट्रिगर करना है। और ये हेल्थी डिबेट्स तभी होंगी जब आप इन डिबेट्स में फैक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे, फैक्ट्स को ही डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट जो आपको मदद करेगा स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम को बिल्ड करने के लिए, वो ये है कि आपको मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स, यानी कि ऑल्टरनेटिव्स पे ध्यान देना है। आपको जिस भी तरह की डिबेट्स हो रही है, किसी प्रोजेक्ट पे हो रही है, किसी डिसीजन पे हो रही है अपने मैनेजमेंट टीम में, वहाँ पे ज़्यादातर अमूमन ये देखा गया है कि सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शंस या 2 सॉल्यूशंस के बारे में बातें होती हैं, और इसी वजह से वो मैनेजमेंट टीम पीछे रह जाती है। उसमें किसी भी तरीके की कोई भी स्ट्रेंथ नहीं होती है, वहाँ पे अच्छे डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं, कोई भी क्रिएटिविटी और इनोवेशन नहीं हो पाती है। वैसी मैनेजमेंट टीम्स हमेशा और हमेशा उनको कहा जाता है कि मोनोटोनस हैं, उनमें किसी भी तरीके का कोई भी नयापन नहीं होता है। तो हमें ऐसी मैनेजमेंट टीम्स तो बनानी नहीं है, हमें एक अच्छी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम बनानी है। वो तभी बनेगी जब ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स आप प्रोत्साहित करेंगे एम्प्लॉयज़ को कि और ज़्यादा क्रिएटिव ऑल्टरनेटिव्स के साथ, सॉल्यूशंस के साथ इस प्रॉब्लम के लिए या इस डिसीजन को लेने के लिए आप हमें बताएं। एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूँगी। अगर मान लीजिए आपके मैनेजमेंट टीम में 50 लोग काम कर रहे हैं, अब आपको करना क्या है, जितने भी 50 के 50 लोग हैं जिन्होंने भी 3 सॉल्यूशंस बताए हैं इस चैलेंज के या इस प्रॉब्लम के या इस प्रोजेक्ट के, आपको सबसे ज़्यादा जो रेलेवेंट ऑप्शन लगता है उसको चूज कर लेना है, और इस तरीके से सारे 50 के 50 लोगों के वो सारे के सारे जो सॉल्यूशंस हैं, जो सबसे बेस्ट रेलेवेंट सॉल्यूशन है उनके ऑल्टरनेटिव्स का, वो उठाना है, पिक करना है, और उन सारे जो बेस्ट आंसर्स हैं, ऑल्टरनेटिव्स हैं, उनकी एक लिस्ट बनानी है, और उसमें से फिर आगे जाके सबसे बेस्ट ऑफ द रेस्ट को चूज करना है। इससे होगा या कि जो आपकी मैनेजमेंट टीम है उसमें एक क्रिएटिव कल्चर बिल्ड होगा, एक ऐसा कल्चर जहां पे सिर्फ और सिर्फ 2 अल्टरनेटिव्स पे बात नहीं होती है, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन लेना होता है, और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम की शुरुआत
हो चुकी है ऑलरेडी पहले ही स्टेप से, जहाँ पे डिस्कशन ही फैक्ट्स के बेसिस पे शुरू हो चुका है। दूसरा स्टेप, जाहिर सी बात है, जब फैक्ट्स के बेसिस पे डिस्कशन होगा, उन फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए आप इस स्टेप में जो है वो 2 से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स को बनाएंगे, उनको डिस्कस करेंगे, उनको इंटीग्रेट करके आगे डिसीजन लेंगे, तो एम्प्लॉयज जो टीम मेंबर्स हैं आपके, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसा करने से यकीन मानिए आप लोग करते नहीं हैं, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे 2 से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स को लेके, उसका जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसको पिक करके, यकीन मानिए कि जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे तो आप अपने एम्प्लॉयज को क्रिएटिव बनाएंगे, आप अपने जो मैनेजमेंट टीम है उसे क्रिएटिव बना देंगे। और इसके अलावा आपकी जो मैनेजमेंट टीम है वो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव और क्रिएटिव डिसीजंस को बार बार सामने रखेगी और लेके आएगी। इस वजह से आपकी मैनेजमेंट टीम जो है वो पहले से भी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो हमें कभी भी इस फिलॉसफी को या इस स्ट्रैटेजी को नहीं अपनाना है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 सॉल्यूशंस ढूंढने जाते हैं किसी भी चैलेंज के, किसी भी प्रॉब्लम के। आपको 2 से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स को, सॉल्यूशंस को या ऑप्शंस को मंगवाना है, अपने मैनेजमेंट टीम से इंडिविजुअल लेवल पे पिक करना है और फिर इन सारे के सारे बेस्ट आंसर्स को इंटीग्रेट करके अपना फाइनल डिसीजन लेना है। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है कॉमन गोल्स। अगर हमारे मैनेजमेंट टीम के जितने भी एम्प्लॉयज हैं या जितने भी मेंबर्स हैं, जैसे मान लीजिए अगर वो 50 के 50 मेंबर्स हैं, उनके कुछ ऐसे शेयर गोल्स नहीं है जो हमारे उस ऑब्जेक्टिव में इस्तेमाल होते हैं या फिर उस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होते हैं, यानी कि अगर मैं उस मैनेजमेंट टीम का हिस्सा हूँ लेकिन अगर मेरा कोई भी ऐसा जो निजी ऑब्जेक्टिव है या मान लो प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव है वो उससे सिद्ध नहीं हो रहा है, तो मेरा जो पार्टिसिपेशन है उस प्रोजेक्ट में, उस एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इस वजह से अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, 2 से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स चाहिए, फैक्ट्स को अपने डिबेट्स में, उन डिस्कशंस में इन्वॉल्व करना है, एम्प्लॉयज़ का बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन चाहिए, एक अच्छे डिसीजन को लेना है, अच्छी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम को बनाना है, बिल्ड करना है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रोफेशनल और प्रोसेस का डेवलपमेंट भी चाहिए, बहुत अच्छा एक क्रिएटिव और इनोवेटिव कल्चर भी बनाना है। तो आपको सारी की सारी चीज़ों को करना पड़ेगा, जिसमें ये कॉमन गोल एक ऐसी चीज़ को बताएगा, यानी कि अगर मान लीजिए एक मैनेजमेंट टीम बनी है, उसमें अलग अलग मैनेजर्स काम कर रहे हैं, 50 मैनेजर्स हैं टोटली काम कर रहे हैं, एक स्ट्रैटेजी बनने वाली है, एक पॉलिसी बनने वाली है। अगर आप मान लीजिए क्रॉस फंक्शनल डोमेन्स के मैनेजर्स हैं, अगर आप एक HR मैनेजर हैं, दूसरी तरफ अगर आप एक फाइनेंस के मैनेजर हैं, तीसरी तरफ अगर आप एक मार्केटिंग मैनेजर हैं, इस तरीके से बहुत सारे क्रॉस फंक्शनल मैनेजर्स हैं जो टीम का हिस्सा है। तो अब होगा क्या कि अगर आपको एज अ मार्केटिंग मैनेजर, एज एन HR मैनेजर या फिर एज अ फाइनेंस मैनेजर, अगर आपको इस बनने वाली पॉलिसी में या अगर आपको इस होने वाले प्रोजेक्ट में जिसमें आप सबके सब काम कर रहे हैं, अपने मतलब का कुछ नहीं दिखेगा, या तो आपको किसी भी तरीके का कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं दिखेगा, आपका कोई पर्सनल गोल या ऑब्जेक्टिव या विजन मिशन अचीव नहीं हो रहा है, या फिर मान लीजिए कोई प्रोफेशनल विजन मिशन गोल या ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वो जो गोल है वो आपका गोल नहीं है, वो दूसरों का हो सकता है। लेकिन अगर दूसरों के साथ भी ऐसा ही है तो जाहिर सी बात है एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम कभी नहीं बन पाएगी। तो अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम बनानी है तो आपको एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है, आपको ऐसा गोल रखना है जिसमें सारे के सारे जो क्रॉस फंक्शनल मैनेजर्स हैं उनके जो पर्सनल या प्रोफेशनल गोल्स हैं उनको फुलफिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी ज़्यादा से ज़्यादा कमिटमेंट आएगा उनकी तरफ से और तभी आप एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम को बिल्ड कर पाएंगे। तीसरा स्टेप था, अब हम चौथे स्टेप की तरफ चलते हैं जिसका नाम है ह्यूमर। ह्यूमर से मतलब है हंसी मजाक। हंसी मजाक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो डिबेट्स हैं, जो फैक्ट्स के डिस्कशंस हो रहे हैं, ये जो अलग अलग मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स के बारे में सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है, 3 सीढ़ियाँ हमने ऑलरेडी पार कर ली है, चौथी सीढ़ी है जिसमें हम हंसी मजाक का इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत ही ब्रिलियंटली। ऐसा ना हो कि हम इस तरीके से हंसी मजाक का इस्तेमाल कर लें कि किसी दूसरे को बुरा लग जाए। ये भी बहुत सोच समझ के ध्यान से ह्यूमर को इस्तेमाल करना है। लेकिन हाँ, हंसी मजाक के बिना अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप बहुत अच्छी उनका स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम बना लेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस लेवल पे डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होती हैं और उन्हें ये बोला जाता है कि अगर कोई हंसी मजाक नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा सीरियस डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा सीरियस होके, या इसकी पर्सनालिटी सीरियस है तभी ये बहुत अच्छी तरीके से डिसाइड कर सकता है। लेकिन अगर उसकी पर्सनालिटी सीरियस नहीं है, बहुत ज़्यादा वो हंसी मजाक करता है, ह्यूमर बार बार बात में इन्वॉल्व करता है, तो ये बंदा बहुत अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाएगा। अगर आपका ऐसा परसेप्शन है तो परसेप्शन डिल्यूजन सब हटा दीजिए। ऐसा नहीं है, बहुत सारी रिसर्चेस में ऐसा प्रूव हो चुका है। यानी कि अगर आप भी एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम को बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको सारे के सारे
डिस्कशंस में ह्यूमर को इन्वॉल्व करना ही करना है, क्योंकि अगर ये डिबेट्स, ये डिस्कशंस, ये जितने भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे तो इनकी जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम आकी गई है। फिफ्थ पॉइंट, पावर बैलेंस। अब ये पावर बैलेंस होता क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए आप एक ऐसे CEO है या एक ऐसे CXO है जो उस मैनेजमेंट टीम को बिल्ड कर रहा है या उस मैनेजमेंट टीम को लीड करता है, जो बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेटिक है, जिसके डिसीजंस लोगों पे, जो मेंबर्स हैं उस मैनेजमेंट टीम के, उन पे थोपे जाते हैं, या सिर्फ वो अपने आप से ही उसको जो सही लगता है वो डिसीजंस ले लेता है, या फिर वो एक ऐसा CEO है या एक ऐसा CXO है जो उस पूरे मैनेजमेंट टीम को हैंडल कर रहा है, जो बहुत ज़्यादा वीक है, एक वीक लिंक है, जिससे डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं, जो किसी भी तरह से कभी भी हार्श नहीं हो सकता है। तो उस तरीके की जो मैनेजमेंट टीम्स है वो कभी भी प्रॉस्पर नहीं कर पाती है। ऐसी टीम्स कभी भी अच्छी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम्स नहीं बन पाती हैं, और ऐसे कंपनीज के, ऑर्गेनाइजेशंस के जो मैनेजमेंट है वो भी वीक ही रह जाते हैं। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम पावर को बैलेंस कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक CEO है या फिर एक CXO लेवल के एम्प्लॉई है जो उस मैनेजमेंट टीम को हैंडल कर रहा है, एक मैनेजमेंट टीम को डेवलप कर रहा है। आपको ये ख्याल रखना है कि आपको किसी भी तरीके का ऐसा डिसीजन नहीं लेना है जो ड्रिवन बाय पर्सनालिटीज हो या फिर ड्रिवन बाय ओपिनियंस हो। आपको एक ऐसा डिसीजन लेना है, आपको इस तरीके की हेल्थी डिबेट इन्वॉल्व करनी है या फिर ट्रिगर ऑफ करनी है इस पर्टिकुलर डिस्कशन में। यानी आपका जो फाइनल डिसीजन होना चाहिए वो डेटा पे बेस्ड होना चाहिए, उसकी एनालिसिस पे बेस्ड होना चाहिए, ना कि पॉलिटिकिंग पे बेस्ड हो या फिर किसी पर्सनालिटी पे या किसी की पावर या पोजीशन बेस्ड हो। अगर आप इस तरीके के डिसीजंस लेंगे जो डेटा पे बेस्ड है, उसके एनालिसिस पे बेस्ड है, तो समझ लीजिएगा कि आपने एक अच्छी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम की शुरुआत कर दी है। अब आखिरी पॉइंट, कंसेंसस। कंसेंसस एक आखिरी पड़ाव है, एक आखिरी स्टेप है जो आपको लेना है एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम को बनाने का। जहां पे सारे आपने पहले स्टेप्स ले लिए हैं, सबसे पहला स्टेप जो था वो फैक्ट्स था। आपने डिबेट्स को इस्तेमाल किया जिसमें आप लोगों ने बहुत सारे डिस्कशंस किए जो सारे के सारे फैक्ट्स डेटा पे बेस्ड थे। उसके बाद आपने डिस्कशंस तो कर लिए, बट उन डिस्कशंस, उन फैक्ट्स के बेसिस पे आपने 2 से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स को सुझाया। उन ऑल्टरनेटिव्स में बेस्ट ऑल्टरनेटिव को पिक किया गया, उस ऑल्टरनेटिव को लिख लिया गया, लिस्ट तैयार की गई, और फिर उनमें से भी जो सबसे बेस्ट था एनालिसिस करके उसको इस्तेमाल किया गया, आगे बढ़ाया गया, उस पर डिस्कशंस हुए, और डिस्कशंस जो हुए उन्हें कॉमन गोल के हिसाब से किया गया, जहाँ पे हर एक मैनेजमेंट टीम के मेंबर ने अपना एक नेगेटिव या पॉजिटिव पॉइंट को आगे पुट फॉरवर्ड किया, जो भी उनके डाउट्स थे, जो भी उनके मुद्दे थे, उस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में, उस बेस्ट जो एक ऐसा पॉइंट दिख रहा था जिसको हम लेके आगे बढ़ सकते हैं, इस प्रोजेक्ट का फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। उस पर बहुत लोगों ने अपने कॉमन गोल्स के रहते रहते कि हाँ, मैं अगर फाइनेंस मैनेजर हूँ, मैं अगर HR मैनेजर हूँ, या अगर मैं एक मार्केटिंग मैनेजर हूँ, तो मेरे जो गोल्स हैं इस पॉइंट से फुलफिल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। आप सब ने बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट किया, क्योंकि आपके गोल्स के बारे में बातें हो रही थी, आपके पर्सनल और प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की चीज़ों के बारे में। वो जो फाइनल डिसीजन का जो पॉइंट पिक किया गया था, सबसे बेस्ट पॉइंट, उसमें आपके वो ऑब्जेक्टिव्स छुपे हुए थे। उसके बाद ह्यूमर भी इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन ह्यूमर का मतलब ये नहीं है कि मजाक बन रहा है किसी चीज का, जहां पे आपने ये भी समझ लिया। और फाइनली आपने अपनी पावर को बैलेंस करके आपने किसी पे अपना डिसीजन थोपा नहीं, क्योंकि सिर्फ वो आपका डिसीजन है और आप उस पावर या पोजीशन पे बैठे हैं जहां पे उस डिसीजन को लिया जा सकता है दूसरों को अवॉइड करके, या फिर आप सहमत नहीं हैं, या फिर मान लीजिए आप इतने डेयरिंग नहीं हैं, या आप हार्श डिसीजंस को लेने से डरते हैं। चाहे आप एक CEO हैं, चाहे आप उस मैनेजमेंट टीम को लीड कर रहे हैं, CXO हैं, तो भी उस मामले से आप उभर चुके हैं और आप एक बहुत अच्छे CXO बन चुके हैं, जहाँ पे उस मैनेजमेंट टीम को आप हेड कर रहे हैं या फिर लीड कर रहे हैं, और आपको अच्छी तरीके से आता है कि किस तरीके से हार्श डिसीजंस और वीक लिंक को बैलेंस किया जाता है। और आप ये समझ चुके हैं कि अगर मुझे डिसीजन लेना है तो मुझे अपनी पावर पोजीशन के बेसिस पे नहीं लेना है, बल्कि डेटा और डेटा के एनालिसिस के बेसिस पे लेना है, और डिसीजंस को पॉलिटिकिंग या फिर पर्सनालिटीज के बेसिस पे नहीं लिया जा रहा है। बस वहीं पे आपकी कंसेंसस बनती हुई दिखाई दे रही है। सिक्स स्टेप पे आप आ चुके हैं। कंसेंसस मतलब और सिक्स और फाइनल स्टेप का मतलब ये है कि आम सहमति पे आप पहुंचने ही वाले हैं। अब आप सहमति पे आप कैसे पहुंचेंगे? मान लीजिए आपके पास सारे के सारे डिस्कशंस हो गए, सब कुछ हो चुका है पहले 5 स्टेप में। आखिरी स्टेप में जहाँ पे आपको ये लग रहा है कि ठीक है, आप एक CEO हैं या फिर आप एक CXO हैं, आपको पूरे के पूरे मैनेजमेंट टीम को
साथ लेके चलते हुए एक बेस्ट डिसीजन आउट ऑफ द रेस्ट इस्तेमाल करना है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जरूरी नहीं है कि 50 के 50 मैनेजमेंट टीम के जो मेंबर्स हैं वो कंसेंसस के लिए अग्री हो जाएं इन अ वे कि उन सबके जो पॉइंट्स हैं वो वैलिड हो, ऐसा होगा ही होगा। और आप इस चीज़ को अवॉइड कर भी नहीं सकते हैं कि अगर मैनेजमेंट टीम में 50 लोग हैं तो उसमें से 35 लोग आपके साथ सहमत हैं और बाकी जितने भी लोग बचे हुए हैं वो आपके साथ सहमत नहीं है। तो वहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम की कंसेंसस तक पहुँचने के लिए मेजॉरिटी के साथ जाके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स को अपने साथ मिला के उनके आइडियाज़ को इंटीग्रेट करके फाइनल डिसीजन तक पहुँचना है। और यही कंसेंसस का मतलब है। जब आपने इन सारे के सारे स्टेप्स को फॉलो कर लिया, मान लीजिए कि आप एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम को बनाने के लिए, चलाने के लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो चुके हैं। मेरे पास आजकल बहुत सारे सेशंस चल रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स आ रहे हैं, अलग अलग हयाती लेवल्स पे हैं, वो अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, अलग अलग टॉपिक्स के साथ आ रहे हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे डाउट्स हैं, अगर आप चाहते हैं मेरे साथ ऑनलाइन सेशंस को अरेंज करना या मेरे साथ कोई भी वेबिनार या वर्कशॉप को अरेंज करना, या अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी इंडस्ट्री तक पहुँचूँ, आपके एम्प्लॉयज़ को खोज करूँ, काउंसिल करूँ, मेंटोर करूँ या फिर ट्रेनिंग दूँ, तो आप मुझे प्रपोजल्स भी भेज सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है verma.truly@gmail.com और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9311659252।